हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि क्लास 11 का हॉर्नबिल का चैप्टर है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग हिंदी में समझेंगे कि इस इंग्लिश के चैप्टर में समरी क्या बताया गया है। ओके, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि प्रथम पुरुष में लिखी गई है और यह जीवनी की तरह है। इस कहानी में लेखक अपनी दादी का एक विस्तृत विवरण देते हैं, जिनके साथ उनका एक लंबा जुड़ाव था। खुशवंत सिंह, जो कि नरेटर हैं और यही अपने दादी के बारे में बता रहे हैं। तो खुशवंत सिंह अपने दादी को छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई महिला के रूप में याद करते हैं। उनके चांदी के बाल, उनके झुर्रियों वाले चेहरे जो कि असमय बिखरे रहते थे। वह घर के चारों ओर सफ़ेद कपड़ों में एक हाथ को कमर पर लगाकर दूसरे हाथ से माला जपते हुए घर में घूमा करती थी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि वह सुंदर नहीं थी, लेकिन वह अपने मन और कार्यों से बहुत सुंदर थी। वह उनके निर्मल चेहरे की तुलना सर्दियों के परिदृश्य से करते हैं। गांव में लंबे प्रवास के दौरान दादी खुशवंत को सुबह जल्दी जगाती थी। उसकी लकड़ी की स्लेट पर लिपाई करती, उसका नाश्ता तैयार करती और फिर उसे स्कूल ले जाया करती थी दादी माँ। जब खुशवंत वर्णमाला का अध्ययन करते थे, मतलब वह स्कूल में जब होते थे, तो उनकी दादी स्कूल के पास में ही सटा हुआ एक मंदिर है, जहाँ पर वह शास्त्रों की पढ़ाई करती थी, मतलब ग्रंथों का पढ़ाई किया करती थी, या फिर वहां पर बैठ के हुए भगवान का जाप किया करती थी उस मंदिर में। अपने घर वापस जाते समय उसने आवारा कुत्तों को बासी चपाती खिलाई। उनके रिश्ते में मोड़ तब आया, मतलब दादी माँ और खुशवंत दोनों के रिश्ते में मोड़ तब आया जब वे शहर में रहने के लिए गए। मतलब जो यहाँ पर नरेटर है खुशवंत सिंह, इनके माता पिता ने दादी माँ और खुशवंत दोनों को शहर बुला लिए रहने के लिए, क्योंकि इनके माता पिता शहर में रहते थे। अब जो लेखक है या जो नरेटर है, एक मोटर बस में एक शहर से स्कूल में गया और अंग्रेजी, गुरुत्वाकर्षण के कानून, आर्किमिडीज के सिद्धांत और कई और चीज़ों का अध्ययन किया। मतलब जैसे कि वो गांव में था तो दादी माँ के साथ स्कूल जाया करता था, अब वो शहर आ गया है तो उसे अब स्कूल जाने के लिए गाड़ी है, बस है, उस बस में बैठकर वो स्कूल चला जाता है। और स्कूल में यही साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, ये सारा चीज़ों के बारे में वो पढ़ता है, जो दादी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। दादी अब ना तो उसका साथ दे सकती थी और ना ही उसकी पढ़ाई में मदद कर सकती थी। वह इस बात से परेशान थी कि शहर के स्कूल में भगवान और शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती। इसके बजाय उन्हें संगीत का पाठ दिया जाता है, जो दादी के अनुसार सज्जनता के खिलाफ था। मतलब स्कूल में गाना बजाना, डांस, ये सारा चीज़ भी सिखाया जाता था, जो दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दादी के अनुसार अच्छा बात यह है कि अगर यदि भगवान और शास्त्रों की शिक्षा स्कूल में दी जाए तो वह स्कूल अच्छा है। जब खुशवंत सिंह एक विश्वविद्यालय में गए तो उन्हें एक अलग कमरा दिया गया। उनकी दोस्ती की सामान्य कड़ी थी, मतलब पहले तो एक ही रूम में रहते थे दोनों कोई ना, तो अब अलग अलग रूम हो गया। दादी ने अब बात करना बंद कर दिया। वह अपना अधिकांश समय अपने चरखे के पास बैठकर पूजा पाठ और दोपहर में गरैया पक्षियों को खाना खिलाने में बिताती थी। जब लेखक विदेश के लिए रवाना हुए तो दादी परेशान नहीं हुई, बल्कि उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी गई थी दादी। ओके, और उनके फोरहेड पर किस करते हुए उसे अलविदा कहा था। किसको? मतलब जो नरेटर है खुशवंत सिंह, वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और दादी भी छोड़ने के लिए स्टेशन गई हुई थी। दादी की वृद्धावस्था को देखकर नरेटर ने सोचा कि यह उनके साथ उसकी आखिरी मुलाकात। मतलब जो खुशवंत सिंह है वह सोचे कि अब जब हम वापस आएंगे तो दादी तब तक जिंदा रहे ना रहे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए वो इसे लास्ट मुलाकात समझे।
लेकिन उनकी सोच के विपरीत जब वह 5 साल की अवधि के बाद लौटे तो दादी उन्हें रिसीव करने के लिए स्टेशन भी आई थी। उसने पड़ोस की महिलाओं के साथ एक पुराने जीर्ण ड्रम, मतलब फटा हुआ ड्रम बजाकर और गीत गाकर उत्सव भी मनाया दादी ने। ओके, अगली सुबह वह बीमार हो गई। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि यह हल्का बुखार था और जल्दी वह चला जाएगा, मतलब दादी ठीक हो जाएगी। वह सोच सकता था कि उनका अंतिम समय निकट आ चुका था। वह किसी से बात करने के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दादी माँ, वह शांति से बिस्तर पर लेट गई और प्रार्थना कर रही थी कि जब तक उसके होंठ हिलना बंद ना हो जाए, मतलब अंतिम समय में वह भगवान का जाप कर रही थी और भगवान की ओर ध्यान लगा रही थी, किसी से बातें नहीं कर रही थी। और माला उसकी बेजान उंगलियों से गिर गई। दादी के हाथ में माला था, तो वह माला, जैसे कि जाप करते हैं तो माला में जो गोल गोल से लगा हुआ रहता है उसको गिनते जाते हैं, मतलब उसको आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं उंगलियों से काउंट। तो वही अचानक दादी के हाथ से वो माला गिर जाता है। इसका सिंबल ये हुआ कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत का शोक मनाने के लिए हजारों गौरैया उड़कर, पक्षियां उड़कर अंदर आ गई और उसके शरीर के चारों ओर बिखेरे हुए बैठ गए, मतलब चारों ओर फैल के वह पक्षियां बैठ गई। चिड़िया अब नहीं चहक रही थी और जब खुशवंत सिंह की माँ ने उन पक्षियों को, गौरैयों को रोटी खिलाई या फिर खाने के लिए दी, तो उन पक्षियों ने रोटी या फिर जो दाने थे उन सभी को खाने से इनकार कर दिया। वे बिना कुछ खाए ही वहां से उदास होकर उड़कर चली गई। और जब दादी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा, उसी वक्त वह पक्षियां भी उड़कर वहां से चली गई।